संसद में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को पेश करने की अनुशंसा वाली फाइल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजी। अटॉर्नी जनरल की राय के बाद सीबीआई इशरत जहां मामले में खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए केंद्र से मांगेगी मंजूरी। वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आज से 2 दिन की हड़ताल पर। कामकाज पर हो सकता है असर। ओडिशा के संभलपुर के निकट हीराकुंड झील में पर्यटकों से भरी एक नाव के पलटने से 11 लोगों की मौत, 80 लोगों को बचाया गया। खोज और बचाव अभियान जारी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सीआरपीएफ और कोबरा फोर्स के दस्ते पर नक्सली हमले में डिप्टी कमांडेंट समेत 2 जवान शहीद, 10 घायल। बोध राजपाल गांव से सटे जंगलों में घात लगाकर किया गया हमला। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने ओडिशा दौरे में आज भुवनेश्वर में कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ करेंगे बातचीत। कल कटक रैली में राहुल गांधी ने विकास के मुद्दे पर ओडिशा की बीजेडी सरकार पर साधा था निशाना। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने केरल में अपनी पार्टी के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए दलित वर्ग और पिछड़े समुदायों को अपने भाषण के केंद्र में रखा। वैकल्पिक सरकार के गठन के बारे में तीसरा मोर्चा जल्द ही करेगा अपनी नीति स्पष्ट। कोलकाता में एक रैली में माकपा महासचिव प्रकाश करात ने कहा कि सभी गैर कांग्रेसी और गैर भाजपा दल शीघ्र ही नीतियों को अंतिम रूप देंगे। आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा। पार्टी जल्द अपने उम्मीदवारों की पहली सूची करेगी जारी। नागपुर में कृषि बसंत मेला और प्रदर्शनी के उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कृषि उत्पादन और कृषि प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। खाद्यान्न उत्पादन में योगदान के लिए पूर्वी राज्यों को सराहा। सीमा मसले पर भारत और चीन के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की 17वें दौर की वार्ता आज नई दिल्ली में। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन और चीन के स्टेट काउंसलर यांग जिएची करेंगे बातचीत। नेपाल में आज होगा नए प्रधानमंत्री के लिए चुनाव। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कोइराला दूसरे बड़े दल सीपीएन-यूएमएल के समर्थन से बन सकते हैं प्रधानमंत्री। पिछले 2.5 साल से लड़ाई में घिरे सीरिया में सहायता आपूर्ति ले जा रहे अंतर्राष्ट्रीय काफिले पर लगातार हमले की घटनाएं आ रही हैं सामने। घमासान लड़ाई का केंद्र बने होम्स शहर में अभी भी फंसे हैं 3000 से अधिक लोग। रूस के पूर्वी तट पर स्थित स्खालिन द्वीप के एक चर्च में अज्ञात हमलावर ने की गोलीबारी। हमले में 2 लोगों की मौत, 6 घायल। पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की ओर से पेश उन 7 बिंदुओं पर सहमति जताई है जिसमें उसके परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी की बात कही गई है। ताजा घटनाक्रम से ईरान परमाणु वार्ता पर गतिरोध खत्म होने की बड़ी उम्मीदें। रूस के साथ सहयोग के यूक्रेन सरकार के फैसले के खिलाफ विपक्ष का विरोध हुआ तेज। राजधानी कीव में जुटे हजारों प्रदर्शनकारी नया संविधान बनाने और उसके अनुसार राष्ट्रपति चुनाव कराने की कर रहे हैं मांग। एन रामचंद्रन भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष निर्वाचित। राजीव मेहता बने नए महासचिव। ऑकलैंड टेस्ट में भारत की 40 रन से हार। भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के 407 रन के विशाल स्कोर का जोरदार तरीके से किया पीछा, लेकिन गलत फैसलों की वजह से नहीं हासिल कर पाए लक्ष्य। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के कारण शीतलहर जारी। मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ी।
और सूचना प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग द्वारा 3 फरवरी से 9 फरवरी तक आयोजित 13वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव संपन्न। बेहतरीन निर्देशकों के अलावा निर्माताओं, सिनेमेटोग्राफर, संपादक, ध्वनि रिकॉर्डिस्ट और एनिमेटर के लिए भी दिए गए पुरस्कार।